हे गाइस, व्हाट्स अप। अगर हम प्लांट्स की जनरल क्लासिफिकेशन की बात करें तो किंगडम प्लांटे को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, वैस्कुलर प्लांट्स एंड नॉन वैस्कुलर प्लांट्स। नॉन वैस्कुलर प्लांट्स की एग्जाम्पल में हमने ब्रायोफाइट्स और उसकी तीन क्लासेस को स्टडी किया। वैस्कुलर प्लांट्स को फर्दर दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया, सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स ऑल्सो नोन एज फर्न एलाइज और टेरिडोफाइट्स and seeded vascular plants, which are also known as spermatophytes. Fern allies की further तीन subdivisions हैं, Silopsida, Lycopsida and Sphenopsida, जबकि दूसरी तरफ spermatophytes को gymnosperms and angiosperms में क्लासिफाई किया जाता है। Gymnosperms are non-flowering plants, while angiosperms are flowering plants. इस वीडियो में हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो चलें शुरू करते हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाले फ्रूट्स को देखें तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि देयर सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड देम। जैसे मिसाल के तौर पर ऑरेंजेस के सीड्स फ्रूट बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स की इंटरेस्टिंग बात यह है कि देयर सीड्स आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट, hence they are naked. The ovules of gymnosperms which develop into seed in the later stages is not covered by the ovary. इसका मतलब है कि seeded vascular plants में ovary absent होती है। Gymnosperms में mostly evergreen trees और shrubs included होते हैं। इन plants के leaves size में छोटे और needle like होते हैं। इसके अलावा they have the adaptations which enable them to live in dry habitats. ऐसे adaptations को हम xerophytic adaptations कहते हैं। Gymnosperms have the ability to survive in colder temperatures. इसी वजह से ये ज्यादातर ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। जैसे कि हमने नॉन वैस्कुलर प्लांट्स में भी देखा था कि प्लांट्स के लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट दो जनरेशंस होती हैं। अगर जिम्नोस्पर्म्स की भी बात की जाए तो देयर ट्री इज द स्पोरोफाइट जनरेशन। हमें मालूम है कि स्पोरोफाइट जनरेशन स्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं। जिम्नोस्पर्म्स की स्पोरोफाइट जनरेशन दो मुख्तलिफ तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। इस तरह के स्पोरोफाइट को हम हेट्रोस्पोरस कहते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इज कॉनिफर्स। कॉनिफर्स में ओव्यूल्स जो बाद में डेवलप होकर सीड बनते हैं स्केल लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के लीव्स जिनके सरफेस पे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें ओव्यूलिफेरस स्केल्स कहते हैं। ये लीव्स कोन की शेप में प्रेजेंट होते हैं और मेल एंड फीमेल कोन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम ट्री। इन्हीं कोन्स पे माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया which contain pollens are present on microphyls. जिम्नोस्पर्म्स में अगर वैस्कुलर बंडल की बात की जाए तो जाइलम ट्रैकीड्स और फ्लोएम सीव सेल्स तो मौजूद होते हैं, मगर जाइलम और फ्लोएम कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के फीमेल गेमिटोफाइट में 2 to 5 आर्चिगोनिया प्रेजेंट होते हैं एंड ईच ऑफ देम कंटेन सिंगल ओवम। If we talk about the life cycle of gymnosperms, then every microspore develops into small male gametophyte, which has stalk nucleus, tube nucleus, 2 male gametes, and 2 prothelial cells with an elongated pollen tube. जब हवा के जरिए pollen grains disperse होते हैं, तो स्पोरोफाइट में fertilization होती है, जिसके बाद megasporangium develop into seed. The seed undergoes epigeal germination to form a new sporophyte plant and a life cycle is completed. Gymnosperms की common examples में pinus, fir, larch, cedar, redwood और yew शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी जिम्नोस्पर्म्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे आप जानना चाहते हैं कि इन प्लांट्स के डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं, तो उसके लिए देखें अगली वीडियो, जहां मैं आपको बताऊंगा यूजेस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इन आवर डेली लाइफ्स।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मकसद ऐप को एंड्रॉइड फोन पे इंस्टॉल और लॉगिन करने का तरीका। प्ले स्टोर पे जाएं, मकसद ऐप सर्च करें, इंस्टॉल पे क्लिक करें। इंस्टॉल करने के बाद मकसद ऐप खोलें। अकाउंट बनाने के लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। अपना मुल्क सेलेक्ट करें और मोबाइल नंबर डालें। फोन पे दिया गया वेरिफिकेशन कोड एंटर करें। अपना ग्रेड या कोर्स सेलेक्ट करें। अपना ग्रुप सेलेक्ट करें। अपना बोर्ड सेलेक्ट करें। आपका लॉगिन कंप्लीट हो चुका है।